गारमेंट एंड किड्स मॉल शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज जो पूरा भारत बंद का दिन है और इसमें आज जो हमारे देश में पिछड़े हुए कमज़ोर तबका के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है और चंद लोग जो अंग्रेज़ों से ज़्यादा आज बदतरीन हुकूमत कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हमारे वामन मिश्रा और उनकी पार्टी ने और उनके लोग ने पूरे देश में जाकर आज भारत बंद का ऐलान किया था। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से उस बंद की मुकम्मल तायद और हिमायत करता हूँ। यहाँ के जितने भी हमारे तंजीम के लोग हैं, हम सब मिलकर उसकी तायद और हिमायत करते हैं। और आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे एडवोकेट सुजाता मैडम साहब यहाँ पर आई हैं और इस बंद के ताल्लुक से उन्होंने जो उनका प्रोग्राम है जो वो करना चाहते हैं और पूरे भारत में, क्योंकि आज जो है हमें भारत को बचाना है। आज हमारा देश जो है अंग्रेज़ जिस वक्त थे उससे ख़राब दौर से गुज़र रहा है, तो इसके लिए आज हमें सबको मिलकर भारत को बचाना है और भारत की जो आवाम है उसको बचाना है। उसके लिए आज एक लेडीज़ जो अपना घर बार छोड़कर हमारे शहर आई है, सुजाता मैडम साहब, हम इस बंद की मुकम्मल तायद और हिमायत करते हैं। आज जो भारत बंद डिक्लेयर किया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल और इसके राष्ट्रीय संरक्षक माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने खास करके अदर बैकवर्ड क्लास की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और वो सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर भारत बंद जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हमारे जो अधिकार है वोट देने का, वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। हमारी दूसरी डिमांड है या तो वीवीपैट में जो पर्चियाँ होती है उसको गिनो या फिर सीधे बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ। तीसरा जो है NRC CA, उन्होंने जो बिल पारित किया है अभी ठंडे बक्से में है, लेकिन है वो कभी भी बाहर ला सकते हैं। उसके खिलाफ हम लोगों ने भारत बंद डिक्लेयर किया है। जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो प्राइवेटाइजेशन में SC ST OBC के लोगों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। वो प्राइवेट सेक्टर में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारे जो आदिवासी बांधव है उनको जल जंगल जमीन से खरीदा जा रहा है, उसके खिलाफ में ये जो SC ST OBC के लोग हैं जो भारत में दहशतनुमा जिंदगी जी रहे हैं, उसके ऊपर जो आए दिन जुल्म हो रहे हैं, जो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है ब्राह्मणोक्रेसी में इन लोगों ने तब्दील कर दी है, ये सारे के सारे इशू लेके हम लोगों ने भारत बंद यहाँ पे किया है। और आपने अभी सुना है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हो, बहुजन क्रांति मोर्चा हो, भारत मुक्ति मोर्चा हो, बहुजन मुक्ति पार्टी हो, ये सारे के सारे जो संगठन है पूरे देश भर में इस भारत बंद के समर्थन में आए हैं। जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम भारत में हम लोगों की गिनती की जा रही थी, लेकिन आज़ाद भारत में जानवरों की गिनती होती है, नदी नालियों की गिनती होती है, यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। हमारे जो PM है वो कहने के लिए OBC है, लेकिन खुद OBC होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट लिख के दे रहे हैं कि हम लोग OBC की जाति निहाय कर नहीं सकते। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो आज असेंबली में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, सत्ता में नहीं है। आज जो देश है वो देश दिखाने के लिए OBC PM के हाथ में है, लेकिन उसके पीछे अगर देखा जाए तो जो सियासत है इस देश में 3.5% लोग चला रहे हैं। ऐसा ही इसको देख के लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो प्रवर्ग गिनती में 52% है,
उनकी गिनती ही ना करना सबसे बड़ा उनके ऊपर जुल्म है, वो भी आज़ाद भारत में किया जा रहा है। अगर हमारी गिनती नहीं होगी तो हमको बजट में कितना मिलना चाहिए वो हमको पता नहीं चल रहा है। हमको नौकरियों में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, जुडिशरी में कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो पता नहीं चल रहा है। इसकी वजह से ओबीसी की जाति निहाय जनगणना कराना ये मामला आज भी हम लोग निरंतर पिछले 40-45 सालों से ये उठा रहे हैं और अब हम लोग जन आंदोलन करने की तैयारी में लगे हैं। उसी का एक परिणाम है कि आज भारत बंद पूरे देश भर में किया जा रहा है और इस भारत बंद को लेकर यहाँ पे ये जो निदर्शन जो है हम लोग मालेगांव में कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके पहले विश्राम साहब मालेगांव आए थे, उन्होंने कहा था कि हम एक बहुत बड़ा मोर्चा जल्द छेड़ेंगे, लेकिन कई बार उनका आह्वान आता है लेकिन अमल बजौनी नहीं होती है। तो आप अगर मीडिया वाले हो तो आप लोगों ने देखना चाहिए, हम लोग निरंतर फील्ड में देखो, कोई भी आंदोलन करने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। जंग एक दिन की होती है लेकिन जंग की तैयारी निरंतर करनी चाहिए और वो निरंतर की तैयारी चल रही है। आज का जो भारत बंद है इशू को लेकर जो हम लोग कर रहे हैं वो भी वो तैयारी के अंतर्गत ही है। लोगों को तैयार करना, समाज को तैयार करना, ये जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। और अभी भारत साहब की जो परिवर्तन यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में चल रही है। बाकी जो हमारी परिवर्तन यात्रा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की हो, बहुजन मुक्ति पार्टी की हो, महिला आघाड़ी की महिलाओं की हो, सारी की सारी परिवर्तन यात्रा है महाराष्ट्र में और देश भर में चल रही है। पूरे देश से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने हिमायत का ऐलान किया। उसी के सिलसिले में हमारे जो सुजाता मैडम यहाँ आए हैं और इस भारत बंद के ज़िम्न में 6 डिमांड्स हमने रखी है। उस 6 डिमांड के अंदर पहला डिमांड जो है कि भाई जनगणना में, मर्दमशुमारी में ओबीसी की गिनती होना चाहिए। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1931 के अंदर जो जनगणना थी उसके अंदर एक जात का कॉलम होता था, जात का कॉलम, जिसके अंदर वो जात के कॉलम में लिखा जाता था। उस चीज़ को आज जो है जनगणना के अंदर जो है वो डालना चाहिए और ओबीसी की गिनती होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी जो आज पूरे मुल्क में है वो 52% है। उसके साथ साथ जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उसके खिलाफ है। देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 4 चरणों में चल रहा है और आज भारत बंद पूरे देश में घोषित किया है। हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की ओर से जो ओबीसी भाई है उनकी जनगणना नहीं हो रही है। इस देश में उनकी जनगणना न होने की वजह से जो उनका मूलभूत अधिकार है वो उनको मिल नहीं रहे और जब जनगणना हो गई तो उनके अधिकार मिलेंगे, वो अधिकार वंचित नहीं रहेंगे। तो हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की जानिब से पूरे देश भर में हम लोगों को सूचित कर रहे हैं कि भाई अपने अधिकार के वास्ते अभी अपना जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी है, फिर भी उन्होंने हलफनामा लिख दिया कि हम ओबीसी होते भी, क्योंकि उनके ऊपर भी आरएसएस का प्रेशर है। क्यों वही होता है कि इनकी वजह से वो दबाव में आकर उन्होंने लिख दिया कि हम ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं करेंगे। तो हम उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन